जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से जीवित रखा, सांसें दी, इस योग्य बनाया कि हम आज साथ मिलकर शामिल हों और परमेश्वर के जिंदा वचन पर, उसकी जीवित कलाम पर हम ध्यान कर सके कि परमेश्वर आज इस वचन के माध्यम से आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। आज जो विषय जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, जो मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूं, चर्चा करूं, वो ये है कि आप और मैं जब मसीह के प्यार में बढ़ते हैं, उसके विश्वास में बढ़ते हैं, उसकी नजदीकी में बढ़ते हैं और एक पर्सनल रिलेशनशिप जब हमारा हो जाता है प्रभु से, उस व्यक्तिगत संबंध के बाद हम चाहते हैं मैं प्रभु का क्या कार्य करूं, मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं। सेवकाई की बात, मिनिस्ट्री की बात बहुत बड़े अर्थों में हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि किसी प्रचारक का, किसी पास्टर का, उपदेशक का कार्य शायद है परमेश्वर की सेवकाई करना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु चाहता है आप और मैं प्रत्येक अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी योग्यता से और प्रभु की इच्छा के अनुसार उपयुक्त समय पर, उपयुक्त तरीके से परमेश्वर यूज कर सकता है, आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है प्रभु अपने जलाल के लिए और बड़े बड़े कार्यों के लिए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके लिए क्या बातें हैं? अगर आपका भी मन ऐसा है, आप सोचते हैं कि मैं बोलना नहीं जानता, मैं गाना नहीं जानता, मैं सामने जाके सबके लिए प्रार्थना करना या बड़े कार्य में नहीं कर सकता, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। प्रभु का वचन कहता है हम शून्य होके जाएं और बिल्कुल निर्मल हृदय से जाएं, एक बच्चे की तरह जैसे पिता की उंगली पकड़ के चलने लगते हैं, तो परमेश्वर कहता है वो हमें अपनी आत्मा से भरेगा, वो हमारे लिए कार्य करेगा, बस हम समर्पित रहें। और क्या क्या बातों का ध्यान रखें, उसके लिए मैं एक ही वचन, सबसे खास वचन जो आज चर्चा हम करेंगे, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 20 अध्याय और 28वां वचन। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जो प्रभु यीशु है, वो जब सेवकाई की बात है, वो किस नमूने को आपके और मेरे सामने प्रस्तुत करता है। लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। क्या है नमूना आपका और मेरा? अगर आप और मैं दृष्टि लगाते हैं किसी बहुत बड़े मंच की ओर और हम सोचते हैं कि वो मंच मुझे मिलता, मैं वहां से बोलूं तो शायद प्रभावशाली कार्य हो, इतने सारे लोग मुझे देखें, मुझे फॉलो करें, तालियां बजाएं, वाहवाही करें, ये नहीं है। यीशु मसीह का नमूना तो ऐसा है, बिल्कुल अपने आप में अनोखा और जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, कि खुद स्वयं स्वर्ग के राज्य से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र। सोचिए क्या उसका शक्ति है, क्या उसका सामर्थ्य है, क्या उसकी योग्यता है, मगर दीनता से क्या आया कि मैं सबकी सेवा टहल करूं, इसलिए नहीं कि लोग मेरी सेवा करें। ये नमूना, मसीह का नमूना, सबसे पहला नमूना है कि हम बिल्कुल शून्य होकर, दीन होकर प्रभु के समक्ष आए। और वचन भी बार बार कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बन के रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो सबसे पहले जब हम चाहते हैं, कोई भी प्रभु का कार्य हम करना चाहते हैं, और छोटे से शुरुआत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु हमें ऊंचाई तक ले जाता है। ऐसा स्थान प्रभु हमारे लिए तैयार करता है, ऐसी योजना हमारे लिए तैयार करता है जो हमारी बुद्धि और समझ से परे है। लेकिन उसके लिए है सेवा का हृदय लेकर परमेश्वर के सम्मुख आए, ऐसी ही दीनता के साथ कि मैं इसलिए नहीं आऊं कि लोग मुझे वाहवाही करें या प्रशंसा करें या तालियां करें या मुझे बहुत ऊंचा समझें, बल्कि दीनता से समझें कि हम प्रभु के सेवक हैं, सेवक। और वचन भी हमें बताता है, एक उदाहरण जो मसीह यीशु ने दिया था, उसमें यही था कि मालिक जब आता है अपने सेवकों से हिसाब लेता है, किसने कितना अपना टैलेंट यूज किया, किसने कितना और कमाया। तो प्रभु किसे कहता है? धन्य है विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये स्वर्गीय आशीषों का, स्वर्गीय राज्य का दृष्टांत दिया इस कहानी के जरिए से, जब हम वचन में देखते हैं। वैसे ही प्रभु आज आपको और मुझे चाहता है विश्वास योग्य दास, सेवक।
थोड़े में विश्वास योग्य रहे। जो कुछ भी आपके पास प्रभु ने दिया है, जो भी उसकी योजना है, चाहे आप प्रार्थना करते हैं, चाहे दूसरे की सहायता करते हैं, चाहे वचन सुनाते हैं, चाहे कोई भी बोझ प्रभु आपको दे सकता है, किसी को आराधना का, गाने का, किसी को बजाने का, किसी को वचन सुनाने का। कोई भी ऐसा नहीं जो कहे कि मुझ में कुछ योग्यता ही नहीं है, क्योंकि प्रभु हर एक को अलग अलग योग्यता देता है। हम इंसान का पैमाना है, हम सोचते हैं वो अधिक योग्य है, मैं कम योग्य हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू का दाम देकर कलवरी क्रूस पर उसके रक्त से रक्त संबंधी बन गए, एक परिवार, एक कलीसिया। जब यीशु मसीह का दोबारा आना होगा, वचन कहता है वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। एक उदाहरण दिया, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, एक को, यानी यीशु मसीह में हम एक हैं। और हर कोई एक, जैसे देह नहीं कह सकती, आंख नहीं कह सकती मैं देखती हूँ, मैं ज्यादा बड़ी हूँ, दिल नहीं कह सकता मेरे बिना तुम नहीं, मैं धड़कता हूँ, दिमाग नहीं कह सकता मैं सोचू ना, निर्देशन ना दूं, शरीर काम नहीं करेगा, पैर नहीं कह सकता कि तुम सब कुछ करो और मैं चलूं ही ना तो नहीं होगा, हाथ कहे मैं करूं ही ना, यानी सब अंग मिलकर एक देह है। वैसे ही आपकी अलग अलग योग्यताएं, जो मनुष्य की दृष्टि में छोटी बड़ी ऊंची नीची हो सकती है, प्रभु की दृष्टि में नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बस यही चाहता है, धन्य है विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, बहुत वस्तुओं का अधिकारी। स्वर्गीय बातों की बात प्रभु का वचन कहता है कि जब हम थोड़ी सी बात शुरुआत करते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है, ऐसे ही दीनता के साथ। और एक और खास दूसरी बात है, सेवकाई का सत्य रूप क्या है और झूठ रूप क्या है, वो प्रभु चाहता है हम पहचान लें। पहले जब हम चलते हैं करने के लिए कोई भी कार्य, तो हम इस बात को जान लें, जो बहुत सारा प्रकाशन आज परमेश्वर का वचन हमें देता है। प्रभु आज आपसे मुझसे बात करता है और बताता है, बहुत सारा प्रकाशन इसी विषय पर दिया है। उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 18 वचन। यहाँ पर ऐसा वर्णन है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दे, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। क्या बात है यहाँ, एक व्यक्ति ने कोशिश की पवित्र आत्मा का दान, जिस पे हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए, यानी सुपर नेचुरल काम होने लगे, वो पैसे लाके दे रहा है कि मेरे साथ होने लगे। पतरस ने उसे डांटा, बाइबल में ये जिक्र क्यों है? आपको और मुझे समझाने के लिए, एक बार नहीं कितनी जगह। पीछे हमने पिछले हफ्ते की बात में देखा था कि यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, और क्या, मुफ्त मैंने तुमको दिया है, मुफ्त तुम सबको दो। यानी सिर्फ एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर, सिर्फ यीशु मसीह है। उसी के नाम में मार्ग सत्य जीवन वही है, उसी के नाम में आपको छुटकारा है, उसी के नाम में हमें उद्धार है, और अन्य उद्धार करता नहीं है। तो हम मनुष्य की ओर दृष्टि ना करें, हमारे पैसे से, हमारी सामर्थ्य से, पद प्रतिष्ठा से, सुंदरता से, बल शक्ति से, सिफारिश से, हमारे बाप दादों की जायदाद से हमें ये नहीं मिलेगा। ये सारे तोहफे प्रभु की ओर से मुफ्त हैं और सबों के लिए है। तो पर प्रभु हमें आज चाहता है, आत्मिक वरदानों में एक वरदान दिया है, आत्मा की परख का वरदान। वो दोष लगाना नहीं है, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले उसको चेक करते, परखते हैं कि ग्रहण करने योग्य है या नहीं। अगर उसमें मक्खी गिरी हुई है, अगर वो दूषित है, अगर उसमें कोई गंदगी है, कुछ भी जो हमें दिख रहा है गंदगी में बना हुआ है, तो हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो हम आत्मिक भोजन, जो खरा वचन प्रभु का, उसमें मिलावट कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं? वचन कहता है सावधान रहो, अंत के दिनों में बहुत से झूठे प्रचारक, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, मेरे नाम से खड़े होंगे, कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, भेड़ की खाल में, भेड़ के रूप में भेड़िए। तो ये दोष लगाना नहीं, ये इसलिए है कि हम वचन जो है खरा वचन ग्रहण करें, गंदगी को, मिलावट को ना ग्रहण करें। आत्मा की परख का वरदान एक क्यों दिया है कि वो हमें बता देगा। वचन भी बताता है, जब तुम कंफ्यूज होने लगो, भ्रमित होने लगो, तो आत्मा क्या बोलेगा, कान में तुम्हें स्वर सुनाई देगा, मार यही है, इसी पर चलो। कैसा प्रभु का वचन, कैसा परमेश्वर का वायदा है।
तो वो आज चाहते हैं मुफ्त दिया है, मुफ्त हम लें, मुफ्त उसको यूज करें, जितना यूज करोगे ये ऐसा है तोहफा। एक तो मुफ्त है, सबके लिए है, जो भी प्रभु की ओर देखे उसके चरण में है, और खत्म नहीं होता, जितना यूज करोगे उतना बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे कि तलवार, जितना यूज करोगे शार्प रहेगी, पड़ी रहेगी तो जंग लग जाएगा, ब्लंट हो जाएगी। वैसे ही वचन भी बोलता है, वचन को नाम दूसरा है आत्मा की तलवार, जिसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। उसको समझने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा की जरूरत है। और हम वचन में देखते हैं यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को सब कुछ सिखाया, समझाया, और उसके साथ साथ सीखते थे क्या मसीह कर रहा है, क्या देख रहा है। वो नमूना था, जैसे जैसे मसीह बोल रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो जो मसीह का व्यवहार था वो एक उनके सामने नमूना था। और वही सारी बातें बाइबिल आपको और मुझे बताती है। यीशु मसीह एकमात्र नमूना, कोई मनुष्य क्या करता है, क्या नहीं करता है, और उसके क्या क्या तरीके हैं, यदि वो बाइबल के मुताबिक नहीं, यदि ये यीशु मसीह के नमूने से अलग किसी और प्रकार की शिक्षा है, तो वचन कह रहा है हम उससे चौकस रहें। तीसरी बात है कि जब हम सेवकाई का दिल लेके चलें तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, मुख्य बात क्या है, उद्देश्य क्या है। पहले देखिए, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी इफिसियों 4 अध्याय और 12 से 13 वचन में बहुत स्पष्ट बात समझाई है इसी विषय में। लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। सिद्ध मतलब परफेक्ट, कामिल हो जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या है? कलीसिया, एक यीशु मसीह में हम सब उन्नति पाए। जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। वही बात को स्पष्ट किया है। सेवकाई का उद्देश्य क्या है? हम सब की बढ़ोतरी, सब, एक दो की नहीं, गिने चुनों की नहीं, सिर्फ एक एक सीमित ग्रुप की नहीं, सिर्फ एक परिवार की नहीं, सब। और क्या हो? सिद्ध, परफेक्ट। कौन परफेक्ट हो सकता है? वचन हमें क्या बताता है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी परफेक्ट नहीं, सबने कोई ना कोई गुनाह किया है। मनुष्य की फितरत है, बुरे विचार आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, गाली आ जाती है, बुरा ना चाहते हुए किन्हीं हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन प्रभु कह रहा है कि कामिल हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ और मसीह के डील डॉल में बढ़ जाओ, एक देह, ताकि उन्नति पाए हम। न केवल मैं, बल्कि मेरे से जुड़े हुए लोग, पूरी कलीसिया के हित की हम बात समझें, ताकि हम मसीह में बढ़ते चले जाए। बहुत मुश्किल काम है परफेक्ट हो जाना, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जब हमारा प्रभु ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे है जिसमें लिखा है निष्कलंक, न पाप, न जुर्री, न कोई ऐब पाया जाए, ढूंढ के भी नहीं पा सकते। उस कामिल परमेश्वर, उस परफेक्ट परमेश्वर के, प्रभु के जब हम पीछे चलते हैं, उसके फॉलोवर हैं, तो वो हमें सामर्थ देगा। अपनी योग्यता से हम नहीं कर सकते। वचन में भी देखते हैं कि मसीह ने सब कुछ सिखाया, बताया, और जब भेजा तो कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। पहले आत्मा की सामर्थ से भरपूर करके तब प्रभु बता रहा ये काम मेरे नाम से करना। तो वैसे ही आपको और मुझे, अगर हम उसके शागिर्द हैं, अगर हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु का ये तरीका है, पहले उसका नमूना दिखाया, बताया, फिर हम उस पर चलें, लेकिन अपने सामर्थ्य से नहीं। जब प्रभु का आत्मा आए, वो सामर्थ्य जब आएगा, तब हम वो कार्य कर सकते हैं। तो प्रभु को महिमा मिले, उसको जलाल हो, और उसकी आत्मा के गाइडेंस में हमें ये सारे कार्य करने हैं। और उसके बाद एक खास बात और फिलिपियों 2 अध्याय और 5 वचन में है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह की जैसा स्वभाव कहीं आपको मिल नहीं सकता। उसकी शिक्षाएं जो हैं, उसकी बातें जो हैं, वो कहीं नहीं मिल सकती। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने बैरी को गाली मत दो, श्राप मत दो, उसके लिए प्रार्थना करो। कितनी अद्भुत बात है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, आशीष मांगना, यानी ऐसी बात, इतनी परफेक्ट बात, इतनी आत्मा की शुद्धि की बात यीशु मसीह की है। और वचन कह रहा है जैसा उसका स्वभाव हो वैसा ही हो, तीनों बातों में, आपकी सोच में,
आपका उसमें फीलिंग जो जुड़ी, आपकी भावना, पैशन जो है उसके लिए, और तीसरी उसको करने में, कार्य में। ये तीनों चीज, ये तीनों बातें जो हैं वो एक कड़ी की तरह है कि एक भी टूट गई तो दूसरी बिगड़ जाएगी, और दूसरी टूट गई तो तीसरी, चेन जैसे होती। तीनों होंगे तब हम वो सब कुछ करने लगेंगे। कई बार है हम सिर्फ सोच में, विचार में रहते हैं, बस काल्पनिक दुनिया में, विचारों की दुनिया में, कि हमने दिमाग में सब बिठा लिया। पढ़ पढ़ के बाइबल का ज्ञान पूरा हम जानते हैं, यीशु मसीह की जीवनी जानते हैं, सब डिटेल जानते हैं, कितने शागिर्द थे, कौन सी घटना कहाँ हुई, क्या हुई, किसने क्या कहा, कहाँ पे क्या लिखा है, दिमाग से सब याद है। लेकिन ना तो हमारे मन में पैशन है, फीलिंग है यीशु मसीह जैसी। क्या किसी को आप ऐसे देखते हैं कोड़ी को, क्या आपको उस पे तरस नहीं आता? क्या वो मसीह का प्यार जो उमड़ता हुआ था सबके लिए, जहां जहां गया मसीह, हर किसी से वो प्यार बांटता चला गया। वही प्यार, वही पैशन जो हम देखते हैं। बड़ी अद्भुत बात है, बहुत मुश्किल बात है। प्रभु यीशु मसीह ने दो ही बात कही, सबसे मुख्य बड़ी आज्ञाओं का सार यही है कहा, एक तो परमेश्वर से सारे मन से प्रेम कर, और पड़ोसी से यानी मानव से दूसरे अपने समान प्रेम। बहुत मुश्किल बात है। अगर हम मसीही अपने आप को कहते हैं, और अपने सिर्फ सोच में, दिमाग में हमारे मसीह, लेकिन जीवन में और कार्य में मसीह नहीं, तो प्रभु का प्रकाशन है। ये तीनों बातें, सोचना वैसे ही, पैशन वही, ये सिर्फ प्रभु का आत्मा ही दे सकता है। आपने देखा होगा जितने लोग प्रभु की पवित्र आत्मा से भरे हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह में, वो उनकी उनकी प्रेम, उनका भावना सबके लिए, उनकी दया सबके लिए उमड़ती हुई रहती है। लोग कहते हैं ना कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हारे पास खुद इतनी परेशानी। हर एक इंसान की जरूरतें हैं, हर एक इंसान की परेशानियां हैं, हर एक के घरों में मृत्यु है, कमी है, बोझ है, सब कुछ है, जिम्मेदारियां हैं। फिर सोचते हैं अपना सब छोड़ के इतने बिजी लाइफ में, इस समय में तुम दूसरों के पीछे क्यों? क्यों? क्योंकि वो एक प्रभु का आत्मा, वो सामर्थी आत्मा आपको चुप नहीं बैठने देता। वो चाहता है कि जो आनंद मैंने पाया, जो वो स्वर्गीय खजानों का सीक्रेट जो मुझे मिला है, जिसके लिए वचन कह रहा है सबको बताओ बताओ, आनंद की बात, शांति की बात, ताकि एक भी आत्मा विनाश ना हो। ताकि जब देखते हैं किसी को दुख में, परेशानी में, तो हमारा अंदर से मसीह का स्वभाव वैसा है। और तीसरी है उस पर अमल करना, सचमुच में वो करना ही, न केवल दिमाग में सोचना समझना, ना केवल वो पैशन होना, बल्कि जब प्रभु का आत्मा प्रेरित करे तो वाकई में वो काम करने लगना, मसीह के स्वभाव जैसा होना। ये सारी बातें हैं कि हम इतने इतने आनंद की बात है कि बाइबल हमें क्या बताती है, यदि कोई मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए तो भी प्रतिफल नहीं खोएगा। ये कितनी आनंद की बात है। क्या यहाँ पर ये लिखा है कि अगर इतने करोड़ तुम दान दोगे, दशवांश दोगे, तभी तभी सिर्फ तुमको मिलेगा प्रतिफल? ये तो कितनी छोटी सी बात है। पानी जैसी बात के लिए भी प्रभु नहीं भूलता है कि आपने उसके नाम से पानी भी पिलाया, छोटी सी सहायता भी यानी कि। और वचन कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि जो तू इनके छोटों से छोटों में से किसी के साथ करता है, वो मेरे साथ करता है। यानी मानव जाति से इतना प्रेम यदि हम करने लगे। प्रभु से तो प्रेम करना आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति से अपने समान करना मुश्किल है इंसान की फितरत के लिए, क्योंकि वो सबसे अधिक स्वयं से, फिर अपने से जुड़े, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, फिर किसी और नजदीकी के लिए, धीरे धीरे, यानी इंसान से इंसान में हमारी मोहब्बत में फर्क है। हम किसी अनजान और सड़क पे बैठे हुए से वो कंपेशन, वो मोहब्बत नहीं रखते। लेकिन जब मसीह का आत्मा हम पे आता है तो वही कंपेशन प्रत्येक के लिए, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत बेइंतहा है, सबके लिए है और मुफ्त है। तो प्रभु आज चाहता है उसके स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव हो और हम वैसे ही बन जाएं। बहुत सारे वचन हैं जिनमें लिखा है कि हम वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, उन पे चलने वाले हों। यहाँ तक कि यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो वचन सुनता और उस पर चलता है वही मेरे माता पिता और भाई बहन है, वही उसका फैमिली, उससे घनिष्ठ है, जो वचन सुनते और उस पे चलते हैं। सिर्फ सुनते हैं नहीं लिखा है, उस पे चलते भी हैं। सिर्फ हमारी इबादत, सिर्फ मसीह से कनेक्शन,
संडे से संडे चर्च में, मीटिंग से मीटिंग में, सिर्फ आराधना के समय, सिर्फ प्रेयर मीटिंग के समय हो और बाद में जाके कुछ और हो, वो नहीं है, क्योंकि प्रभु का आत्मा अपना स्वरूप नहीं बदल सकता है। अगर हम अपवित्रता में जाते हैं तो आत्मा का अभिषेक हमारा खो जाता है, खत्म होने लगता है। इसलिए जैसा प्रभु परफेक्ट है, सिद्ध है, वैसे ही हम सिद्ध होते चले जाएं। कुलस्सियों 3 अध्याय 23 और 24 वचन में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि इसके बदले मीरास मिलेगी प्रभु से। यानी जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी, चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम, जो कुछ भी करते हो समझो मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए करते हैं। आज हमारी वफादारी मनुष्य के लिए हो गई, गुटबाजी में हो गई, इसके साथ है तो उसका नहीं भला सोचेंगे, उसके साथ है तो उसका नहीं, बुरी युक्तियां सोचने लगते हैं। लेकिन मसीह का स्वभाव तो अलग है। मसीह का तो स्वभाव ऐसा है कि बैरियों से भी प्रेम करो, श्राप मत दो, गाली मत दो और आशीष मांगो, प्रार्थना करो। अद्भुत बात। वैसे ही प्रभु का वचन आज आपसे मुझसे कहता है कि हम आज्ञाकारी रहे। कहाँ तक आज्ञाकारी? जैसे मसीह प्राण देने तक विश्वासी रहा, वैसे ही प्रभु चाहता है आज आप और मैं ये ना सोचे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या अभी तो मेरी जवानी का समय है और ये तो बुढ़ापे की बात है, जब मैं मरने पे हूँगा तब मैं करूंगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी सांस अभी चल रही है, कब तक चल रही है, कितनी देर तक चल रही है, उतना भी हमारे पास अधिकार नहीं। वो भी प्रभु के हाथ में है। आज हम सांस ले रहे हैं, वो आज है, कल होगी या नहीं। तो देर ना हो जाए प्रभु को ग्रहण करने में और उसकी ये स्वर्गीय बातों को जानने की और उसके साथ मुलाकात करने की अपने उद्धारकर्ता से। अगली बात, हम ये सारी बातें जब करते हैं और ये सारे प्रोसेस में चलने लगते हैं, इसका हमारा मकसद क्या है? अगला कि इन सारी बातों से प्रभु को जलाल मिले, अपने आप को नहीं, किसी मनुष्य की बनाई हुई संस्था या नाम से नहीं, पर कि सारा जलाल आदर प्रभु को मिले। क्योंकि आप और मैं या कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी कार्य हैं वो प्रभु के हाथ में है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मसीह के नाम में दिया गया है। तो हम उस नाम को जलाल दें। यहाँ तक कि पौलुस ऐसी बात बोलते हैं कि इतनी छोटी बातों में भी लिखा है, चाहे हमारा खाना पीना है, बैठना जो भी हो, वो भी प्रभु के जलाल के लिए हो। जो भी बात हो, फिलिपियो 2 अध्याय 6 से 8 में लिखा है इस प्रकार की बात कि हमारा खाना पीना उठना बैठना ये बातों से भी प्रभु को जला। लेकिन हम क्या सोचते हैं? सिर्फ जितने घंटे में वर्शिप कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ तो प्रभु को जलाल, दुआ कर रहा हूँ उतनी देर प्रभु को जलाल, प्रेयर मीटिंग में, चर्च में हूँ, कहीं भी हूँ, कन्वेंशन में हूँ, उतनी देर प्रभु को जलाल। लेकिन बाकी मेरा देखना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा मनोरंजन क्या है, मेरी एक्टिविटीज क्या है, मेरा कैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना है, क्या मैं दिन भर बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या वो प्रभु को जलाल दे रहा है? और हम अगर ये सोच रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और परमेश्वर का प्रकाशन बहुत प्रबलता से है। प्रभु चाहता है, खासतौर से युवाओं को चाहता है कि दुनिया में फैली हुई भ्रमित बातों में अपने आप को नुकसान ना कर ले। वचन बार बार कहते हैं, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। तो प्रभु के लिए हम पवित्र बनकर आए। और बोलते हैं युवा, मैं भी चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो जाता है, मैं नहीं करना चाहता, मुझसे हो जाता है। कभी दोस्तों के साथ पीयर प्रेशर में वो कहते तुम कौन से जमाने के लोग हो, तुम क्या बातें कर रहे हो, ये तो चलता है, ये तो ट्रेंड है, थोड़ा ये पी लो, खा लो, नशा कर लो, व्यभिचार कर लो, थोड़ा सा तो क्या। लेकिन वचन हमें बताता है, आप और हम सब जानते, थोड़ा सा खमीर सारी चीज को खमीरा कर देता है। वैसे ही पूरे खाने में एक मक्खी भी गिर जाए तो दूषित हो जाता है खाना। तो फिर आत्मिक चीजों में ये समझौता मिलावट कैसे हो सकती है? क्योंकि प्रभु अति 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 पवित्र है, उसका पवित्र आत्मा अत्यंत पवित्र है। अगर वो अभिषेक पाना चाहते हैं, अगर वो सामर्थ पाना चाहते हैं तो पवित्र बनना होगा, ताकि पवित्रता का निवास हो, खाली करना होगा।
जहाँ जगह ही नहीं, पहले ही गंदगी और अपवित्रता है, वहाँ कैसे हम इनवाइट करेंगे उस पवित्र आत्मा को? तो प्रभु आज आपको और मुझे ये प्रकाशन दे रहा है कि हम जब अपने को दीन करके खाली बर्तन की तरह आते हैं, तो प्रभु उंडेल कर प्रबलता से आपको और मुझे स्वर्गीय वरदान देना चाहता है। कितने आनंद की बात है ना? जैसे पतरस और यूहन्ना ने बोला, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम में चल फिर। तो वो लंगड़ा चलने लगा। क्या आप और मैं नहीं चाहती? कितने बोझ होता है कई बार, हम और आप चाहते हैं कि हम भी किसी की मदद करें, बहुत सारे लोग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबको पैसे से मदद करने लगे, पैसे बांटने लगे, क्योंकि संभव नहीं एक व्यक्ति ये सब कुछ कर सके। अपनी हैसियत में कर सकता है, धीरे-धीरे कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं। लेकिन ये आत्मिक वरदान जो प्रभु की ओर से है, प्रबलता से है, अनलिमिटेड है, फ्री है, बहुतायत से खत्म ही नहीं होगा। अगर ये वरदान आपको और मुझे मिले, कितने लोग आशीष पाएँ। और हम भी कहें सोना चांदी तो नहीं, लेकिन मसीह के नाम में आशीष ही देने लगे, प्रार्थना करने लगे, और स्वर्ग से आशीष उनके जीवनों में कार्य करे। इससे अनमोल भेंट आप किसी को दे नहीं सकते। उनकी आत्मा विनाश से बचाई जाए, अनंत जीवन की ओर जाए, इससे बड़ी भेंट हम किसी को दे नहीं सकते। तो प्रभु का वचन आज आपसे मुझसे कहता है। और अगली बात है, ये सब कलीसिया की उन्नति के लिए हो, मसीह में एक ध्येय, जो अभी मैंने बताया था। और मत्ती 28 और 19 लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये यीशु मसीह की बात है अपने सब लोगों के लिए, कि उसकी खुशखबरी सुनाओ और वो हमारे साथ है। उसने ये नहीं कहा कि तुम अकेले जाके ये सब करने लगो। प्रभु हमारे साथ है, करने वाला वो है, सामर्थ उसकी है। लेकिन आप और मैं उठे तो सहायता के लिए, उस मसीह के प्यार के लिए, उस मसीह की आज्ञा के लिए। और जो कॉलिंग की बात है, जो कहते हैं मसीह की ओर से मुझे बुलाहट है, मसीह ने मुझसे कहा है, वचन के द्वारा बात करता है, और स्वप्न दर्शन में या प्रचारक के मनुष्य के जरिए या स्वर्गदूतों के जरिए वचन बताता है। लेकिन यहाँ तो यीशु मसीह स्वयं ये बात बोल रहे हैं, मेरे नाम से ये करो। और ये सजेशन नहीं है, ये आज्ञा है सबके लिए, मसीह के सभी अनुयायियों के लिए। तो आज हम इन सारी बातों को ग्रहण करें और उस पे चलें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इस वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ प्रेयर टाइम में। जय मसीह की।